हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप कोरियन ड्रामास के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने पिछले 1 साल में देखे हैं। इसमें कुछ अच्छे ड्रामास हैं और कुछ बहुत अच्छे ड्रामास हैं और कुछ ड्रामास मैं इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करूंगा। इनमें से मैं कुछ ड्रामास गुड कैटेगरी के अंदर ऐड करूंगा और कुछ ड्रामास वेरी गुड वाली कैटेगरी के अंदर ऐड करूंगा, क्योंकि सारे ड्रामास अच्छे हैं, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं अपने हिसाब से इस लिस्ट को मैनेज करके आपको बताऊँगा। तो इनको मैंने कुछ लिस्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम फैंटेसी ड्रामास के बारे में बात करेंगे। तो फैंटेसी ड्रामास जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रियलिटी में नहीं होती, लेकिन इन ड्रामास में आपको देखने को मिल जाएंगी। मेल्टिंग मी सॉफ्टली, इस ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसने बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े ड्रामास बनाए हैं और ये हर वक्त कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता रहता है। तो इसके पास एक साइंटिस्ट आता है जो कि इसे कहता है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसकी मदद से हम किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं। हीरो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है और उसका दिल होता है कि मेरे साथ मेरे अलावा कोई और भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हिस्सा ले। और उसी की फिल्मों में काम करने वाली एक स्टंट वूमेन होती है जिसको वो राज़ी करता है अपने साथ इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए। खैर वो लड़की को मनाता है और किसी ना किसी तरह लड़की मान ही जाती है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और इन दोनों को इन्होंने 24 घंटों के लिए फ्रीज़ करना होता है। जब वो साइंटिस्ट इन दोनों को फ्रीज़ कर लेता है तो उसके बाद इसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट होने की वजह से साइंटिस्ट कोमा में चला जाता है और सिर्फ इस साइंटिस्ट के पास ही वो तरीका होता है जिनकी मदद से इनको अनफ्रीज किया जा सके। और साथ ही इसकी लैब के अंदर भी एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से सभी को वहाँ से जाना पड़ जाता है और ये दोनों फ्रीज होकर रह जाते हैं। फिर तकरीबन 20 साल गुजर जाते हैं और 20 साल के बाद साइंटिस्ट को होश आता है और वो होश आने के बाद इन दोनों को अनफ्रीज कर देता है। अनफ्रीज होने के बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं और इनके घर वाले इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इन्हें अनफ्रीज किया होता है वो फिर से कोमा में चला जाता है, उसे फिर से होश आता है और वो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है। फिर पता चलता है कि ये जो दोनों अनफ्रीज हुए थे, हीरो और हीरोइन, ये दोनों बीमार हो चुके हैं। तो फिर ये कोशिश करते रहते हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर कि इनका इलाज हो सके। और उसके बाद एक और ऐसा बिजनेसमैन भी होता है जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। क्यों होता है ये ड्रामे को देखकर ही आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग भी इनके पीछे पड़े होते हैं जो कि इन्हें मारना चाहते हैं, इन्हें पकड़ना चाहते हैं। ये ड्रामा आपको हिंदी ट्रांसलेटेड मिल जाएगा, हिंदी में आप इसे देख सकते हो। खैर मैं इसे वेरी गुड वाली लिस्ट के अंदर ऐड करूँगा क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ये सीरीज़ रोमांटिक, कॉमेडी और फैंटेसी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये देखने के लिए। लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, इस ड्रामे की जो हीरोइन है वो समंदर के अंदर रहती है क्योंकि वो एक जल परी है और जो हीरो है वो एक फ्रॉड है, एक कॉर्न आर्टिस्ट, यानी वो जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करता है। और ये एक औरत के साथ फ्रॉड करके वहाँ से यूरोप भाग जाता है। यूरोप भागने के बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात एक जल परी से होती है। वो जल परी इसके घर में घुस जाती है और वहाँ से खाना चुरा के खाती है और जब इसे पता चलता है तो वो उस जल परी को पकड़ लेता है। जल परी वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और फिर बाद में ये उस जल परी को पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर बाद में उसे वहाँ से छुड़वाने भी जाता है। खैर ये ड्रामा बहुत मज़े का है, एक जल परी और कॉर्न आर्टिस्ट का। ये फैंटेसी, कॉमेडी और रोमांस ड्रामा है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये ड्रामा उर्दू ट्रांसलेटेड है, आप उर्दू में इसे देख सकते हो और इसको मैं वेरी गुड वाली लिस्ट के अंदर डालूँगा। पिनोकियो, पिनोकियो कार्टून्स तो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आपने उसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा, जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। तो इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग झूठ नहीं बोल सकते, अगर वो झूठ बोलते हैं तो उन्हें हिचकियाँ आती हैं। इसमें एक छोटा 13 साल का लड़का होता है जिसकी फैमिली तबाह हो चुकी होती है मीडिया की वजह से। बाप इसका मर चुका होता है और माँ इसको लेकर समंदर के किनारे जाती है खुदकुशी करने के लिए। सुसाइड करने के बाद माँ तो मर जाती है लेकिन बेटा किसी तरह बचकर किसी के पास चला जाता है। वो इसे पाल लेता है और अपना बेटा बनाकर इसे रखता है। वहाँ पर उसे उस बूढ़े आदमी की एक ग्रैंड डॉटर मिलती है जिसको पिनोकियो की बीमारी होती है, वो झूठ नहीं बोल सकती। तो उसका एक ख्वाब होता है कि वो बड़ी होकर एक जर्नलिस्ट बनेगी, मतलब एक सहाफ़ी बनेगी। कोई भी न्यूज़ चैनल उसे अपनी तरफ नौकरी नहीं देता इस वजह से, क्योंकि वो लड़की झूठ नहीं बोल सकती।
खैर ये दोनों हार नहीं मानते और बहुत मेहनत करते हैं और किसी ना किसी तरह जर्नलिस्ट बन ही जाते हैं। और जर्नलिस्ट बनने के बाद ये दोनों बदला लेते हैं उन जर्नलिस्ट से जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की होती है। ये ड्रामा हिंदी में अवेलेबल है, आप इसे हिंदी में देख सकते हो और इस ड्रामे को मैं गुड कैटेगरी के अंदर ऐड करूँगा। माई लव फ्रॉम द स्टार। इस ड्रामे के अंदर एक एलियन है जो कि कई 100 सालों से इस ज़मीन पर रह रहा है। फिलवक्त ये किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाता है और इसके पड़ोस में एक लड़की रहने के लिए आती है जो कि एक एक्ट्रेस है। ये ड्रामाज में काम करती है और ये बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है और इसके साथ साथ ये इस एलियन की स्टूडेंट भी होती है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि लड़की बहुत ही बेवकूफ़ होती है और जो लड़का है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो शुरू में ये एक दूसरे के साथ काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन बाद में इनके साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। खैर ये बहुत ही मज़े का ड्रामा है और मैं इसे वेरी गुड लिस्ट के अंदर डालूंगा। ये फैंटेसी है, साइंस फिक्शन, कॉमेडी और रोमांस, ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और ये ड्रामा उर्दू में अवेलेबल है, आप इसे उर्दू में यूट्यूब पर देख सकते हो। ए टाइम कॉल्ड यू, ये एक फैंटेसी ड्रामा है और इसके अंदर एक लड़की है जिसका हस्बैंड मर चुका है और वो अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है और इसके हाथ में एक ऐसी टेप आती है जिसको वो सुनती है तो वो टाइम में पीछे चली जाती है जहाँ पर वो किसी और लड़की की बॉडी में होती है और वो बिल्कुल एक ऐसे लड़के से मिलती है जो कि बिल्कुल उसके हस्बैंड की तरह दिखता है। इसको मैं गुड कैटेगरी के अंदर ऐड करूँगा। ये थोड़ा बहुत कॉमेडी है लेकिन ज़्यादा ये फैंटेसी है और लव स्टोरी है। ये ड्रामा हिंदी में नेटफ्लिक्स पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। बिहाइंड योर टच, ये सीरीज़ बहुत ही कॉमेडी है। अगर आप कोई कॉमेडी सीरीज़ देखना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके अंदर एक लड़की है जो कि एनिमल डॉक्टर है, उसके ऊपर बिजली गिरती है, बिजली गिरने से उसके पास कोई ऐसी पावर आ जाती है जिसमें ये किसी भी इंसान या जानवर के पीछे हाथ लगाए तो उसकी गुजरी हुई यादें उसे नज़र आने लग पड़ती हैं। इसकी मुलाकात एक डिटेक्टिव के साथ होती है और उसके साथ मिलकर ये बहुत सारे केस हल करते हैं और एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। तो मैं इसे गुड कैटेगरी के अंदर डालूंगा। हाँ, अगर आप कॉमेडी की बात करो तो उस हिसाब से आप इसे वेरी गुड कैटेगरी में भी डाल सकते हो। डेस्टिन्ड विद यू, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर ये लड़की है। इस लड़की के पास एक ऐसी किताब आती है जिससे वो जादू कर सकती है और इस स्टोरी का जो हीरो है वो बीमार होता है और वो इस लड़की के पास आता है और इसे ये किताब देता है और इसे ये किताब देकर कहता है कि सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो कि इस किताब में लिखे हुए जादू कर सकती हो। वो लड़का बीमार होता है और उसकी बीमारी लाइलाज होती है तो वो उस लड़की से डिमांड करता है कि तुम इस किताब में से बीमारी ठीक करने वाला जादू करके मेरी बीमारी को ठीक कर दो। ये स्टोरी फैंटेसी, रोमांस और कॉमेडी है। इस ड्रामे को मैं वेरी गुड कैटेगरी के अंदर ऐड करूंगा और इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, ये हिंदी में अवेलेबल है। माई डीमन, इसमें एक डीमन है जो कि लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये हर इंसान से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस 10 साल के दौरान ये उस इंसान को सब कुछ देता है जिसकी उसे चाहत होती है, लेकिन बदले में 10 साल के बाद उस इंसान की जो आत्मा होती है, उसकी जो रूह होती है, उसे वो अपने कब्जे में कर लेता है। तो एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसको कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लड़की एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन की बेटी होती है और उसकी जो फैमिली है वो उसे मरवाना चाहती है ताकि वो बिजनेस के ऊपर कब्जा कर सकें। तो उसे बचाने के चक्कर में इस डीमन की जो पावर है वो उस लड़की में चली जाती है और जिस वजह से वो डीमन उस लड़की के साथ जुड़ जाता है ताकि वो अपनी पावर वापस ले सके। ये ड्रामा फैंटेसी है, साइंस फिक्शन और एक्शन और रोमांस, ये सारा कुछ आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। ये ड्रामा हिंदी में अवेलेबल है, आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इस साल में रिलीज होने वाले टॉप ड्रामाज में से ये एक रहा है और आपको ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा और इसे मैं गुड कैटेगरी के अंदर ऐड करूँगा। मैरी माई हस्बैंड, इस ड्रामे में एक लड़की है जिसका इलाज चल रहा होता है कैंसर का। वो कैंसर की लास्ट स्टेज में होती है, वो हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली होती है। एक दिन वो हॉस्पिटल से घर जाती है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए और देखती है कि उसका हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ घर में होता है और वो वेट कर रहे होते हैं कि ये कब मरेगी। उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता है, वो उन दोनों से लड़ती है और लड़ाई में इस लड़की की मौत हो जाती है। मरने के बाद जब इसकी आंख खुलती है तो ये टाइम में 10 साल पीछे चली जाती है।
और फिर वो उन दोनों से बदला लेती है और अपनी लाइफ सेट करती है। ये सीरीज बहुत मजे की है, ये फैंटेसी, रोमांस और रिवेंज है। आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। मैं इस ड्रामे को वेरी गुड लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। ये ड्रामा हिंदी में अवेलेबल है, आप इसे हिंदी में देख सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू। इस सीरीज में एक लड़की है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है और वो एक लॉयर होती है और उसे एक लॉ फर्म में काम मिल जाता है और वो वहाँ पर अपनी जॉब करती है। इस सीरीज में इसके पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और केस हल करते हैं। ये सीरीज बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेटफ्लिक्स पर लगने वाली गुड डॉक्टर सीरीज है, अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा। लेकिन उसके अंदर वो डॉक्टर होता है, लेकिन इसके अंदर ये एक वकील होती है। ये सीरीज काफी मजे की है, ये कॉमेडी रोमांस टाइप की सीरीज है और इसे मैं फैंटेसी कैटेगरी के अंदर ऐड करूंगा। बाकी ये सीरीज काफी पॉपुलर है और इसे मैं वेरी गुड लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। और ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, हिंदी में ये सीरीज अवेलेबल है। द गॉब्लिन। इस सीरीज को गार्डियन भी कहते हैं और गॉब्लिन भी कहते हैं। इस सीरीज के अंदर एक आदमी होता है कई 100 साल पहले और वो मर जाता है, फिर वो एक इमोर्टल गॉब्लिन बन जाता है और उसके सीने में एक तलवार होती है और एक दिन उसकी दुल्हन आएगी और वो दुल्हन उसके सीने से वो तलवार निकाल कर उसकी जिंदगी खत्म करेगी। और कई 100 साल गुजर जाते हैं और आखिरकार एक दिन आता है कि गॉब्लिन को उसकी दुल्हन मिल जाती है। तो ये रोमांस और फैंटेसी टाइप की सीरीज है, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इसके अंदर एक और भी कैरेक्टर होता है जो कि ग्रिम रिपर होता है, जो कि लोगों की रूहें निकालता है। ये सीरीज भी मजे की है और इसे मैं गुड लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा और ये हिंदी में अवेलेबल है, आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हो। टू वर्ल्ड्स अपार्ट। इसके अंदर एक लड़की है जो कि डॉक्टर है और उसके जो फादर हैं वो एक कॉमिक बुक राइटर हैं। उन्होंने एक कॉमिक बुक लिखी है जो कि बहुत मशहूर है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके जो फादर है वो मिसिंग है। वो अपने फादर के घर जाती है उनको ढूंढने के लिए और उसके फादर एक कॉमिक बुक लिख रहे होते हैं और वो किसी तरह अपने फादर की लिखी हुई कॉमिक बुक के अंदर चली जाती है और फिर वो वहाँ उस कॉमिक बुक के हीरो के साथ मिलती है और फिर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने जो कॉमिक बुक लिखी है उसके सारे कैरेक्टर रियल हैं और वो हमारी दुनिया में भी आ सकते हैं और हम उनकी दुनिया में भी जा सकते हैं। ये सब कैसे होता है और किस तरह से होता है ये आप सीरीज देखकर पता लगवा सकते हैं। ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है और इसे मैं गुड लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। ये सीरीज फैंटेसी है और इसके अंदर एक्शन और रोमांस तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लास्ट में एक और ड्रामा मैं इसमें ऐड करूंगा जिसका नाम है सीक्रेट गार्डन। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है लेकिन अभी तक सिर्फ इसकी आधी एपिसोड्स ही रिलीज हुई हैं उर्दू में। इसके अंदर एक लड़की है जो कि एक स्टंट वुमेन है और वो काफी गरीब है और लड़का बहुत ही अमीर है और लड़का जब उस स्टंट वुमेन से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। बाकी आगे चल के कुछ फैंटेसी चीजें भी होती हैं, ये आप सीरीज देखकर ही जान लीजिएगा। खैर ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। ये फैंटेसी और रोमांस है, ये दोनों चीजें आपको इस सीरीज में मिल जाएंगी और इसे मैं वेरी गुड लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। और ये नहीं पता कि इसकी बाकी की एपिसोड्स उर्दू डब में कब रिलीज होंगी, लेकिन अभी अगर आप इसे देखोगे तो अभी के लिए तो इसकी सिर्फ आधी ही एपिसोड्स उर्दू डब में अवेलेबल हैं। तो ये थे हमारे फैंटेसी ड्रामास की लिस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप एक्शन ड्रामास के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें।